श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही मस्जिद ईदगाह के विवाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मथुरा कोर्ट में सुलह समझौता की प्रक्रिया चल रही है। आज यानी 18 अगस्त को दूसरी सुनवाई थी। आइए जानते हैं हिंदू पक्ष के मुख्य पक्षकार अधिवक्ता महेंद्र प्रताप जी से कि आज कोर्ट में क्या हुआ और क्या निर्णय हुआ। सर, आज क्या हुआ? आज श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद में कोड नंबर EC एक्ट अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय की यहाँ सुनवाई हुई और जिसमें पिछली डेटों में हम सभी हिंदू पक्षकार उपस्थित थे और शाही ईदगाह पक्ष की तरफ से भी लोग उपस्थित थे। वहाँ अपने अपने पक्ष रखे और माननीय न्यायालय के द्वारा आज की डेट नियत कर दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि आप दोनों पक्ष अपनी तैयारी के साथ आएंगे। तो सभी हिंदू को पक्षकार उपस्थित हैं। शाही ईदगाह पक्ष की तरफ से ना कोई इनका एडवोकेट आया है, ना प्रतिनिधि आया है, कोई भी व्यक्ति उपस्थित नहीं है। लिहाजा न्यायालय ने पत्रावली को समाप्त कर दिया है और 21, 22, 23 अब उच्चतम न्यायालय में इसमें सुनवाई होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये बता दूं कि हम 1 इंच ज़मीन नहीं देंगे। ये हमारी आस्था का प्रश्न है। श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है, ये हमारी ईष्ट की प्रॉपर्टी है, तो जमीन देने का तो कोई औचित्य ही नहीं बनता है। सर, पहले ही हुआ था कि जमीन दिया जाएगा, ये 2 विकल्प रखे गए थे। नहीं, एक विकल्प ये रखा गया था यहाँ से दूर दे दिया जाए, कुछ लोगों ने रखे थे, लेकिन हमने नहीं रखा था कि जमीन दे दी जाए। तो अब तो माननीय न्यायालय के द्वारा जो आदेश होगा उस आदेश का पालन किया जाएगा और जमीन देने का मैं समझता हूँ कोई औचित्य नहीं बनता है, क्योंकि वो जमीन हमारी है, आस्था हमारी जुड़ी है, हमारे पूर्वजों की जमीन है, हमारी संपत्ति है, हमारी विरासत है, तो उसे देने का तो कोई औचित्य नहीं बनता। 1 इंच जमीन वहाँ देने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है और ये सनातन की प्रॉपर्टी है। हमारा चाहते हैं कि जैसे भगवान राम का अयोध्या में दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, ऐसे ही दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण मथुरा में कराएंगे। तो सर, दूसरा पक्ष आया नहीं आया। शाही ईदगाह पक्ष की तरफ से ना उनका कोई एडवोकेट आया है, ना पक्षकार आया है, ना उनका कोई प्रतिनिधि आया है। लिहाजा उनकी न आने पर माननीय न्यायालय के द्वारा पत्रावली को समाप्त कर दिया गया है। तो पत्रावली तरफ कहाँ जाएगी? अब वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी। सुप्रीम कोर्ट जाएगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से यहाँ भेजा गया था, तो यह पत्रावली अब सुप्रीम कोर्ट की वापस जाएगी। तभी डेट डिसाइड होगी वहाँ पर। अब 21, 22, 23 की डेट डिसाइड की गई है। अब 21, 22, 23 में माननीय न्यायालय किस डेट में डेट निर्धारित करते हैं, उस डेट को वहाँ सुनवाई। आज जो सुलह समझौता की कार्रवाई चल रही थी विवादित मामलों को लेकर, उसमें क्या हुआ? देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष माननीय लोक अदालत मथुरा में अपना आपस में फैसला कर सकते हैं, इस मामले को सुलझा सकते हैं। लेकिन हम पिछली डेट पर भी हिंदू पक्ष हाजिर हुआ, इस डेट पर भी हिंदू पक्ष हाजिर हुआ, लेकिन मुस्लिम पक्ष नहीं आता है। मुस्लिम पक्ष को पता है, उसके पास एक कागज का टुकड़ा भी नहीं है जिसको वो दिखा सके कि यहाँ मस्जिद पहले बनी थी। लेकिन हिंदू पक्ष के पास पूरे साक्ष्य हैं, इसलिए हिंदू पक्ष माननीय न्यायालय जहाँ भी बुलाती है वहाँ चले जाते हैं। लेकिन मुस्लिम पक्ष केवल 1968 के समझौता को लेकर बैठा है। मुस्लिम पक्ष चाहता है कि बर्थ सर्टिफिकेट 91 के सारे इस पूरे मामले को लटकाने का प्रयास करता है। मुस्लिम पक्ष नहीं चाहता कि फैसला जल्द से जल्द हो। मुस्लिम पक्ष यही चाहता है कि कैसे भी ये मामला लंबा खींचा जाए और उसकी सरकार आ जाए, तो वो कोई नई रणनीति अपनाता है, कभी कुछ कहता है। हमने तो मुस्लिम पक्ष यही कहा था, यदि तुम न्यायालय के बाहर समझौता करना चाहते हो तो हम आपको मेवात में 10 एकड़ जमीन देने को तैयार हैं, मस्जिद का बनाने का पूरा खर्चा देने को तैयार है। फिर भी मुस्लिम पक्ष तैयार नहीं होता है। लेकिन आप तो जमीन देने की बात से इनकार कर दिया गया। नहीं, हमने तो मुस्लिम पक्ष को पहले भी कहा था, आज भी तैयार हैं। हमारे हिंदू इतने कमजोर नहीं है। हिंदू पक्ष चाहता है कि कैसे भी माननीय न्यायालय के बाहर ये समझौता हो जाए, जिससे कृष्ण भक्तों की जो आस्था है वो चाहते हैं कि वहाँ महाकाल मिश्री का भोग जल्द से जल्द लगे। तो जमीन कहाँ देंगे? हम उनको 10 एकड़ जमीन मेवात में देने को तैयार हैं और मस्जिद बनाने का पूरा खर्चा देने को तैयार हैं। तो आज पत्रावली निरस्त हो गई है। आज माननीय न्यायालय ने पत्रावली को निरस्त कर दिया है क्योंकि मुस्लिम पक्ष हाजिर नहीं हुआ। जो हिंदू पक्ष के मुख्य पक्षकार हैं, उनका कहना है कि दूसरा पक्ष नहीं आया, यानी मुस्लिम पक्षकार नहीं आए, इसकी वजह से पत्रावली निरस्त कर दी गई है और सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। इनका यह भी कहना है कि जो पहले समझौते में बात रखी गई थी कि शाही ईदगाह मस्जिद के लिए भूमि अन्य जगह दी जाएगी, हिंदू पक्षकारों ने एकदम से मना कर दिया है कि अब भूमि नहीं जाएगी। तरुण प्रताप सिंह, अमर उजाला, मथुरा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।